हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 23 जून और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। तो हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है। और फ्रेंड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की गई है। तो यह बात हो रही है बिहार की, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार का हाई कोर्ट है पटना और बिहार के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। और बिहार के मुख्य सचिव हैं त्रिपुरारी शरण। बिहार जहां देश में पहली बार चावल भंडारण के लिए ई साइलोज यानी कि स्टील के बने भंडारण टैंक का निर्माण किया गया है, वही देश में ई भंडारण प्रणाली शुरू करने वाला भी यह देश का प्रथम राज्य है। यहाँ HIT कोविड एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य है होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को ट्रैक करना। बिहार में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति बिहार के बोध गया में स्थापित की जाएगी। वही यहाँ इथेनॉल पर अलग नीति बनाने वाला भी यह देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी बिहार में किया जाएगा। वही बिहार सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योम योगा यानी कि माई योगा एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसको लॉन्च की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। और फ्रेंड इस एप्लीकेशन को 21 जून 2021 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई है, जिसमें विभिन्न भाषाओं में कई योग प्रशिक्षण वीडियो और ऑडियो शामिल है। और वर्तमान में माई योगा एप्लीकेशन अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच में उपलब्ध है, लेकिन आने वाले महीनों में इसे अन्य संयुक्त राष्ट्र भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार जमा धन मामले में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 51वें। तो इस इंडेक्स में भारत 51वें स्थान पर है। तो फ्रेंड हाल ही में स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसों की सूची जारी की गई है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम प्रथम स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम के 377 बिलियन के साथ इस सूची में प्रथम स्थान पर है। वही इस इंडेक्स में भारत को 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसों के मामलों में भारत न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से भी आगे था। तो यह बात हो रही है गवर्निंग बोर्ड के स्विस बैंक की, जिसके अध्यक्ष हैं थॉमस जे जॉर्डन। इसका मुख्यालय है बर्न, ज्यूरिख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन विश्वास मत में हारने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीडन। तो स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन विश्वास मत हारने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। तो फ्रेंड यहाँ बात हो रही है विश्वास मत की। तो विश्वास मत हारने का मतलब होता है वह अब या तो इस्तीफा देंगे या मध्यावधि चुनाव करा सकते हैं। स्वीडिश संसद को रिक्सडैग के नाम से जाना जाता है और यह स्वीडन की राष्ट्रीय विधायिका और सर्वोच्च निर्णय लेने वाली एक संस्था है। रिक्सडैग 1971 से एक सदनीय विधायिका है, जिसमें 349 सदस्य हैं जो कि अनुपातिक रूप से चुने जाते हैं और एक निश्चित अवधि यानी कि 4 साल के कार्यकाल के लिए कार्य करते हैं। रिक्सडैग के संवैधानिक कार्यों को सरकार के उपकरण में सूचीबद्ध किया गया है और इसके आंतरिक कामकाज का उल्लेख रिक्सडैग एक्ट में किया गया है। तो यह बात हो रही है स्वीडन की, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। यहाँ की करेंसी है क्रोना और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री थे स्टीफन लोफवेन।
और स्वीडन, जहां हाल ही में हिडलबर्ग सीमेंट द्वारा दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले ट्रांसजेंडर ओलंपियन बनी लॉरेल हबर्ड किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारोत्तोलन। तो हाल ही में पहले ट्रांसजेंडर ओलंपियन लॉरेल हबर्ड भारोत्तोलन से संबंधित है। और फ्रेंड, लॉरेल हबर्ड जो कि एक भारोत्तोलक है और ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहले ट्रांसजेंडर एथलीट भी होंगी। लॉरेल हबर्ड न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक है जिन्हें 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा के लिए चुना गया था और उन्होंने 2017 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और वहीं सामोआ में 2019 में प्रशांत खेलों में स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी भाग लिया था। तो यह बात हो रही है ओलंपिक की। तो प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 1776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज़्यूस के सम्मान में खेला गया था। इस खेल का आयोजन प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर किया जाता है और भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे जे टाटा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है ओलंपिक की। तो ओलंपिक से रिलेटेड कुछ जीके स्टैटिक और करंट के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है, नीता अंबानी जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य बनी थी, वही हाल ही में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार बने हैं फवाद मिर्जा। पैरालंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली पैरा शटलर बनी है पलक कोहली और पारुल परमार। वही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक है नेत्रा कुमनन, जबकि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय तलवारबाज है भवानी देवी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। तो भारत ने अमेरिका के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स को गठित किया है। तो फ्रेंड, भारत और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप यानी कि एस्केप के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है, जो कि भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा और यह कार्यबल डिकार्बोनाइजिंग उच्च प्रदूषणकारी औद्योगिक क्षेत्रों और एक हरित और स्वच्छ ग्रह को प्राप्त करने के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। तो इसके लिए भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक साझेदारी की है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका नाम थॉमस पेन के द्वारा रखा गया था, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी, जो कि एक स्पेन नागरिक थे तथा सफ़र के दौरान उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका, जो कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, वहीं चीन और भारत के बाद जनसंख्या के अनुसार भी यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा। तो अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना को हाल ही में ओडिशा में शुरू की गई है और इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक बच्चे को 2500 रुपये प्रति महीने प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने अपने माता पिता या फिर दोनों में से किसी एक को खो दिया है, और इस धनराशि को लाभार्थियों के संरक्षक या देखभाल करने वालों के बैंक खातों में दिए जाएंगे जब तक कि बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते। तो यहाँ बात हो रही है उड़ीसा की, जिसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है गणेशी लाल। यहाँ पे हाल ही में सबजा योजना शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य है हरित आवरण बढ़ाना। इसके साथ ही ओडिशा का राज्य गीत बना है वंदे उत्कल जननी संगीत। यहाँ ट्रांसजेंडरों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की गई है। सरकारी भूमि की निगरानी के लिए ब्लू स्पाई यूनिट भी स्थापित की गई है
और स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना भी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो इस दिवस को 21 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 जून को। तो फ्रेंड 21 जून को लोगों को हाइड्रोग्राफी और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इसकी आवश्यकता के भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन यानी कि IHO यानी कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। और इस बार का थीम है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोग्राफी। तो अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन, जिसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, जिसे 1921 में स्थापित किया गया था, इसके महासचिव है माथियास जोनास और इसका मुख्यालय है मोनाको। अगला क्वेश्चन है, AIBA में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तड़ांग मीनू। तो हाल ही में तड़ांग मीनू AIBA में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला बनी है। तो फ्रेंड डॉक्टर तड़ांग मीनू, जो कि अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला तथा देश की दूसरी भारतीय महिला है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो यह बात हो रही इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तहसाने। और इसी के कोच समिति के सदस्य बनी है तड़ांग मीनू, जो कि अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। राज्यपाल है BD मिश्रा। विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1। इसका पड़ोसी देश है चीन, भूटान और म्यांमार। और नेशनल पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुमिता मित्रा। तो हाल ही में सुमिता मित्रा यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुई हैं। तो फ्रेंड भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ सुमिता मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से एक है, जो यूरोप और उसके बाहर के उत्कृष्ट आविष्कारकों को पहचानने के लिए यूरोपीय पेटेंट कार्यालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ बात हो रही है हाल ही में मिले पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है डॉक्टर कैरोलिना, जिन्हें हाल ही में युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार दिया गया है, जिसे पाने वाली यह पहली गैर भारतीय महिला है। वही विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से मारिया रेशा सम्मानित हुई हैं। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार मिला है श्यामला गणेश को। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड्स मिला है कृति करंत को। और नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुई हैं रुमाणा सिन्हा सहगल। वही इंटरनेशनल वुमेन करेज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है कौशल्या शंकर को। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित हुई हैं नीतू सिंह। और वही बैटन ऑफ द ऑनर पुरस्कार मिला है किरण बेदी को, जो कि पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।